जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं एक इतिहास विषय को लेकर आयोजित होने वाली निबंध लेखन प्रतियोगिता के विषय में। पूर्व में यानी कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि एक इतिहास लेखन की निबंध लेखन प्रतियोगिता के संदर्भ में था, लेकिन एक समस्या ये थी कि वह प्रतियोगिता विद्यार्थियों के लिए थी। और जिस वीडियो पे मैं अब बात करने वाला हूँ उसी संस्थान के द्वारा एक शिक्षकों के लिए इतिहास लेखन की या इतिहास विषयों पर निबंध लेखन की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। सब कुछ लगभग पहली वीडियो जैसा ही होगा इसमें भी, लेकिन इसके विषय और इसकी योग्यता में कुछ बदलाव है, कुछ परिवर्तन है। उसी को बतलाने के लिए वीडियो आपके समक्ष बनाया जा रहा है और सूचना आप तक पहुंचाई जा रही है। तो वीडियो कर चुका हूं शुरू। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली, इसका फेसबुक पेज का लिंक और भी ज़रूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पहले से दे चुका हूं। आप सीधा वहां जाएं और अपना काम शुरू कर दें। और मूल जानकारी यदि चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखें। 4 विषय इसमें रखे गए हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में आप अपने निबंध को लिखकर भेज सकते हैं और किस माध्यम से और कहाँ भेजना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ। समस्या होने पर ज़रूरी फ़ोन नंबर भी दे चुका हूँ। अब सीधा मैं बात करता हूँ विषय पर। पुरस्कार राशि भी आपको पता है, नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। हिंदी अंग्रेजी में भेज सकते हैं। हिंदी का जो फॉन्ट रहेगा यूनिकोड और मंगल 2 फॉन्ट हैं। मिक्स मत करिएगा फॉन्ट को, इस बात का रखिएगा ध्यान। या पूरा निबंध अपना यूनिकोड में टाइप करिएगा या मंगल में टाइप करिएगा और फॉन्ट साइज को 14 अर्थात 14 का रखिएगा। और अंग्रेजी में यदि टाइप करके भेजते हैं तो टाइम न्यू रोमन में भेजिएगा लिख के और फॉन्ट साइज 12 रखिएगा। 1.5 का स्पेस रखिएगा 2 लाइन्स के बीच में। यह थी ज़रूरी बातें। वर्ड लिमिट 1500 से लेकर 2000 शब्दों के बीच में है। अब सीधा आता हूँ विषय पर। पहला विषय है इतिहास लेखन का अभिनव आयाम पर्यावरणीय दृष्टि। पर्यावरणीय इतिहास, इतिहास लेखन का अभिनव आयाम पर्यावरणीय दृष्टि। न्यू डायमेंशन ऑफ हिस्टोरी राइटिंग एनवायरमेंटल हिस्ट्री। न्यू डायमेंशन ऑफ हिस्ट्री राइटिंग एनवायरमेंटल हिस्ट्री। इस विषय को लेकर आप लिखिएगा निबंध। यह है पहला विषय। दूसरा विषय है मेडिवल इंडियन नॉन कोड हिस्ट्री एंड इट्स इम्पोर्टेंस। हिंदी में विषय है मध्यकालीन भारतीय गैर दरबारी इतिहास एवं उसकी महत्ता। हिंदी में विषय को फिर से बता देता हूँ, मध्यकालीन भारतीय गैर दरबारी इतिहास एवं उसकी महत्ता। तीसरा विषय है भारतीय इतिहास लेखन की विकृतियाँ एवं समाधान। भारतीय इतिहास लेखन की विकृतियाँ और समाधान। और इसी विषय को इंग्लिश में इस प्रकार से कह सकते हैं, डिस्ट्रॉयेशन इन इंडियन हिस्ट्री राइटिंग एंड इट्स सॉल्यूशन। यानी कि कौन कौन से ऐसी विकृतियां रही हैं इतिहास में भारत की और उसके क्या समाधान हो सकते हैं, इस विषय को लेकर लिखना है निबंध। चौथा और अंतिम विषय है विश्व इतिहास में भारतीय इतिहास का योगदान एवं दृष्टि। यानी कि विश्व के इतिहास में भारतीय इतिहास ने क्या योगदान दिया है और भारत के इतिहास को लिखने वालों की दृष्टि क्या रही है, इस विषय पर लिखना है आपको अपना निबंध। कंट्रीब्यूशन एंड विजन ऑफ इंडियन हिस्ट्री इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। इन चारों विषयों को हिंदी अंग्रेजी में मैंने आपके समक्ष बताया। यदि तकनीक रही तो विषय को लिखने का भी प्रयास करूंगा, अन्यथा विषय को मैं स्पष्ट तरीके से आपको बता चुका हूं। आप कुछ तारीख्स को यानी कि डेट्स को कर लीजिएगा नोट या ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़ 20 जून 2020 ये तारीख है नामांकन के अंतिम। इस तारीख से पूर्व रात्रि 12 बजे तक अपना नामांकन दर्ज करवा लीजिएगा, क्योंकि यदि इस तारीख के बाद आप निबंध को मेल करेंगे तो आपका निबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरी डेट्स 5 जुलाई 2020। 5 जुलाई 2020 तक किसी भी परिस्थिति में अपने निबंध को कर दीजिएगा सेंड। इसके बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि आप 21 जून को भेजेंगे तो स्वीकार कर लिया जाएगा, लेकिन यदि आपने 20 जून तक नामांकन करवाया है तो ही भेजा स्वीकार किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको जो ईमेल आईडी मैंने दी है आप उस पर लिखें निबंध और सेंड कर दें, आपका स्वीकार नहीं होगा।
जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। पहले करें रजिस्ट्रेशन, फिर लिखें निबंध और उसको फिर करें सेंड। विषय बताए, तारीख बताई, रजिस्ट्रेशन की डेट बताई, सेंडिंग की डेट बताई और विषय को हिंदी अंग्रेजी दोनों में बताया, कुछ नियम बताए। अंतिम और बहुत ज़रूरी चीज़, इस निबंध प्रतियोगिता में कोई भी विद्यार्थी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, इस बात का ध्यान रखिएगा। एनी स्टूडेंट ऑफ होल इंडिया नॉट बी पार्टिसिपेट दिस ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन। अंग्रेजी ठीक ठाक ही है मेरी। यानी कि किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय, स्कूल का कोई भी विद्यार्थी इसको अटेंड नहीं कर सकता है, शामिल नहीं हो सकता। यह केवल शिक्षकों के लिए है। इसलिए जो मैंने पूर्व का वीडियो बनाया था, उस वीडियो का लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर भी देख सकते हैं कि विद्यार्थियों के लिए किस तरह के टॉपिक्स हैं, किस विषयों पर वे अपना निबंध लिखकर भेज सकते हैं। उसके लिए डिटेल में वीडियो बनाया है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। इस प्रतियोगिता में केवल और केवल विद्यालय स्तर के, महाविद्यालय स्तर के और विश्वविद्यालय स्तर के शिक्षक ही शामिल हो सकते हैं। और फिर भी कोई समस्या होती है तो दिए गए फ़ोन नंबर हैं, वहाँ आप करिएगा संपर्क। यदि कोई समस्या होती है, फॉर्म की समस्या या कोई नियम की समस्या, किसी विषय को समझने की समस्या या ईमेल सेंड नहीं होगा, कुछ कमी है, उस संदर्भ में दिए गए फ़ोन नंबर पे आप करें संपर्क। और एक विशेष बात, जो भी शिक्षक चाहे विद्यालय स्तर के हों, महाविद्यालय स्तर के हों या विश्वविद्यालय स्तर के हों, उनका इतिहास विषय से होना बेहद आवश्यक है। और यदि आप इतिहास के अंतरानुशासनिक विषयों या इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ या सब्जेक्ट के शिक्षक हैं तो आप इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे, इस समस्या के समाधान आपको उन फ़ोन नंबर्स पे बात करके ही प्राप्त होगा। मेरे पास सूचना नहीं है कि इतिहास से इतर यदि कोई दर्शन का, यदि कोई यानी कि सोशलॉजी का, यदि कोई पॉलिटिकल साइंस का, यदि कोई पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री का, यदि कोई हिस्ट्री का, यदि कोई गांधीयन हिस्ट्री का, कोई बुद्धिस्ट हिस्ट्री का, कोई रिलीजियस हिस्ट्री का यदि शिक्षक है तो क्या वह इसमें शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। इन सभी जानकारियों के लिए आप दिए गए फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी पे कर सकते हैं संपर्क। वीडियो लगा हो अच्छा तो दें अपनी प्रतिक्रिया। चैनल और मेरे वीडियोज़ और मेरा कंटेंट आता हो पसंद तो करिए सब्सक्राइब और दबाइए बेल आइकॉन। नए वीडियो का करिए वेट। आज है 16 जून जब आप देख रहे हैं वीडियो। आज ही के डेट में 3 वीडियोज़ और डाले हैं। पहला वैदिक मैथमेटिक्स को लेकर एक कार्यशाला हो रही है उस विषय में, और दूसरा एक वैश्विक हिंदी को लेकर, और तीसरा एक फेसबुक लाइव को लेकर, और इस वीडियो को मिलाकर एक निबंध प्रतियोगिता के विषय में। चारों वीडियो को देखिएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और अपनी टीका टिप्पणी भी कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।